आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तेल की कीमतें हमने बढ़ाई है 3 से 4%। मलेशिया में 58% पेट्रोल बढ़ा है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%। और पूरे देश क्या पूरा विश्व मान रहा है कि आर्थिक संकट आ रहा है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता लोग नहीं मानने को तैयार हैं। उनको आज भी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। क्या 2 साल में गोल्ड कितना हिंदुस्तान में आया जो 2 लाख के पार चला गया, तब सरकार सो रही थी। मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि ऐसी बोगस सरकार है और देश के प्रधानमंत्री देश को सच नहीं बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी विश्व गुरु की छवि को लेकर जी रहे कि टोकनिज्म पर आप चल रहे हैं। अमेरिका डंडा लेकर आपको हाँक रहा है। क्या जो रशिया से तेल की बात है, 1 महीने की कभी अमेरिका वो छूट दे देता है, फिर 1 महीने की दे देता है। हम कुछ बोलते हैं, हम केवल एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के केस को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हुए। भारत सरकार ने 28 फरवरी से आज तक डिमांड सप्लाई का बैलेंस बना के रखा, तो फिर संकट कहां है? प्रधानमंत्री को अपील क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जहां पहले होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ होर्मुज से हमारे पास जो आता था, हमें दूसरी जगहों से मंगाना पड़ा, जिसकी वजह से कीमत बढ़ गई। अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो हमारा शेयर बाजार धड़ाम क्यों है, यह बता दीजिए मुझे जरा। पड़ोसी देशों की करेंसी श्रीलंका, बांग्लादेश, वो हमसे कम गिर रही हैं, हम ज्यादा क्यों गिर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। A few moments later. मालिक वो देखो तेल की कीमतें हमने बढ़ाई है 3 से 4%। मलेशिया में 58% पेट्रोल बढ़ा है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%। ये आज तक की ही खबर है। मैंने ये क्यों बताया? मैंने ये इसलिए बताया, ये दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष साथ नहीं खड़े हो पा रहा, जहां 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो गए। मुझे दुख इसलिए लगता है, नेता प्रतिपक्ष क्या क्या कर सकता है मैं बताता हूं। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अंजना जी कह सकता है, ये अपील का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जैसे कोविड की महामारी में बता रहे थे कि वैक्सीन खराब है मत लगाना, छुप के सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लगा लिया। बार बार झूठ बोलो। नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप पे भारत बायोटेक का वैक्सीन लगाया। क्यों? क्योंकि भारत की जनता को गुमराह नकली गांधी परिवार कर रहा था और मोदी जी ने दिखाया कि अपने देश की निर्मित वैक्सीन पे विश्वास करो। यही फर्क है। और अभी भी कहूंगा, अगर आंधी कहीं आई है तो वो आंधी ने कांग्रेस को बर्बाद किया है और उस आंधी का नाम है राहुल गांधी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और पूरे देश क्या पूरा विश्व मान रहा है कि आर्थिक संकट आ रहा है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता लोग नहीं मानने को तैयार हैं। उनको आज भी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। युद्ध हो रहा था उस समय पर मोदी जी केरल से चेन्नई, चेन्नई से केरल, केरल से फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से असम, सब चल रहा था। क्या उस समय पर कोई एनालिसिस था इनका? क्या सरकार की कोई मीटिंग हुई? क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे पास कितने भंडार हैं, कितने नहीं है? दुर्भाग्य यह है कि राहुल जी ने आज जो कहा है कि 2014 के बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया है इन्होंने, उसके अब रिजल्ट आने शुरू हो गए। और अगर सभी कुछ अच्छा है तो फिर ये रोज रुपया डॉलर की तुलना में क्यों गिरता चला जा रहा है? ये गड़बड़ है बाबा। आज सुना 97 के पार चला गया है। और युद्ध युद्ध युद्ध, इसको युद्ध के पीछे अर्थव्यवस्था के फेलियर को हम नहीं छुपा सकते हैं। क्या युद्ध से पहले 50 रुपए में डॉलर मिल रहा था? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्या वो पहले पॉजिटिव था? क्या चीन से हमारा 2014 के बाद कितने गुना इंपोर्ट बढ़ा है, कोई बताएगा? युद्ध में हमारी भागीदारी नहीं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ईरान से नेगेटिव किया, कहीं ना कहीं हम इजराइल के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। यह विदेश नीति की पूरी तरह से फेलियर था। बार बार कहने से विपक्ष जो है सुझाव दे, विपक्ष तो पहले से कहता आ रहा है। क्या 2 साल में गोल्ड कितना हिंदुस्तान में आया जो 2 लाख के पार चला गया, तब सरकार सो रही थी? गजब बेइज्जती है। क्या जिस समय पर चांदी के रेट 4 लाख से ऊपर चले गए, क्या सरकार ने कोई कदम लिया था? मैं समझता हूं टोकनिज्म करना, हेडलाइंस मैनेजमेंट करना, इससे देश नहीं चलता है। आज जो हालत है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी एलओपी हैं। मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि ऐसी बोगस सरकार है और देश के प्रधानमंत्री देश को सच नहीं बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी विश्व गुरु की छवि को लेकर जी रहे हैं। 43 लाख करोड़ रुपया 21 बार में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इन्होंने। 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। क्या ये विपक्ष ने कहा था कि आप बढ़ा दीजिए? राज्यों के जो विपक्षी राज्य हैं उनके आप पैसे देते नहीं है। 6 बजे मोदी जी ने भाषण दिया कि साहब वो कारपूल कर लीजिए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, और 9 बजे अपना पूरा काफिला लेकर और पूरी तरह से रोड शो करने शुरू कर दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए।
जिसमें 200, 250, 300 गाड़ियां थी। दुर्भाग्य यह है कि टोकनिज्म पर आप चल रहे हैं। अमेरिका डंडा लेकर आपको हाँक रहा है। क्या जो रशिया से तेल की बात है, 1 महीने की कभी अमेरिका वो छूट दे देता है, फिर 1 महीने की दे देता है, हम कुछ बोलते हैं। हम केवल एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के केस को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हुए, और उसी के तहत हमने अमेरिका से जो डील की उसमें तो अभी बाकी आप दिक्कतें आएंगी। किसानों के सारे हित अमेरिका को मोदी साहब ने गिरवी कर दिए। ठीक है, डाटा, पूरा डाटा दे दिया है। हाँ। आज जिस तरह की हालत है, मैं एक बात जल्दी से पूरा कीजिए। बात कहना चाहूंगा। 30 से 40 लाख करोड़ का जो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है, मोदी जी ने तो 2024 में दुनिया को शेयर खरीदवा दिए थे। सही पकड़े हैं। क्या ये काम भी देश के प्रधानमंत्री का था? डिसइन्वेस्टमेंट की बात कि कितना करेंसी फ्लाई हुआ है, अप्रैल में 1.25 लाख करोड़ हुआ है। मोदी जी की अपील से पहले क्या सरकार ने कोई करेक्टिव मेजर लिया था? आईपीएल बंद करवा दो ना भाई। आईपीएल चल रहा है, उसमें तो डॉलर्स में पेमेंट हो रही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भारत सरकार ने 28 फरवरी से आज तक डिमांड सप्लाई का बैलेंस बना के रखा, तो फिर संकट कहां है? प्रधानमंत्री को अपील क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जहां पहले होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे पास जो आता था, हमें दूसरी जगहों से मंगाना पड़ा, जिसकी वजह से कीमत बढ़ गई। सरकार ने जब तक कुशनिंग थी तब तक उस कीमत को एक तरह से रोक के रखा। उसमें चुनाव भी एक भूमिका अदा करता है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई पार्टी चुनाव के समय में अपनी निर्णय क्यों लेगी। दूसरा, एक सरकार का या जो एनर्जी सेक्टर से जुड़े लोग हैं दुनिया भर के, वो एक उम्मीद कर रहे थे कि अब ट्रंप थक गए, ईरान भी थक गया, अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध नहीं समाप्त हो पाया, नहीं समाप्त हुआ तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं जना जी, और ये देश को जानना चाहिए, याद भी करना चाहिए, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 260.45 गीगावाट, ये 3:40 की पीक पावर डिमांड है, जिसको सक्सेसफुली भारत में कहीं कोई पावर कट नहीं हुआ, कहीं 2013 की तरह नॉर्दर्न ग्रिड फेलियर नहीं हुआ, और भारत में हर व्यक्ति इस गर्मी में आसानी से है। ये दूसरा वाला पक्ष था, यानी डिमांड सप्लाई का एक पक्ष जो बाहर से आता है, और दूसरा जो हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन बढ़ाया है वो अकल्पनीय है। क्योंकि हमने ईवी, हमारी सेल 6% बढ़ गई है, हमारे घरों में इंडक्शन आ गए, हमने पीएनजी 1,70,00,000 घरों तक पहुंचा दिया, और जो हमारी गैस की सप्लाई थी वो मनमोहन सिंह जी के समय में 12 करोड़ के आसपास थी, आज 34 करोड़ के आसपास है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। तो फिर ये है कि क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए। नेता विपक्ष जो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए, और विपक्ष का काम दबाव बनाना है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का काम सही तस्वीर रखना है। सही तस्वीर ये है कि भारत सरकार ने बेहतर मैनेजमेंट किया, हमें आने वाले समय के लिए और बेहतर प्रिपरेशन करनी होगी, जहां जरूरी नहीं उसको खत्म करना होगा। और गोल्ड पे तो निश्चित तौर पर लगाम लगानी चाहिए, वो डेड प्रोडक्ट है, ब्लैक मनी के काम आता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपकी सरकारें हैं, और आज से नहीं है, 2014, 15, 16, 17 से। मैंने पढ़ के सेंटेंस सुना दिया, कहोगे तो रिसर्च करके दे दूंगा। अब वापस आता हूं। अगर ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है अंजना जी, तो अप्रैल में 1.25 लाख करोड़ रुपया हमारे शेयर मार्केट से क्यों निकल गया? पहला सवाल। यार एक मिनट, देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इनको शांत कीजिए। अंजना जी प्लीज बंद कीजिए। गौरव जी सारे जितने फैसले होते अंजना जी गलत बात है। गौरव जी आपको इसके बाद चांस मिलेगा, अब आवाज नीचे कर दीजिए। गौरव जी अंजना जी गलत बात है, बोलिए। मैं कंसेंसस से शुरू कर देता हूं। जिस दिन आपने बच्चों की कागज और पेंसिल पर और दूध और दही पर लगाया था, किससे कंसेंसस बनाया था? मत बोलिए। अब वापस आता हूं। वापस में अगर बहुत कुछ अच्छा है, भारत ने सब कुछ अच्छा मैनेज किया है। हमारी जो चौथी अर्थव्यवस्था होनी थी 2018 में, वो 2024 में हुई, और हम चौथी से खिसक कर छठी पे वापस चले गए। शाबाश! मोदी जी है तो मुमकिन है। क्या ये सच नहीं है? दूसरी चीज, लगातार हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो हमारी करेंसी का शेयर हो, वो लगातार 2014 के बाद गिर क्यों रहा है? सीधी सीधी बात, अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो हमारा शेयर बाजार धड़ाम क्यों है? ये बता दीजिए मुझे जरा। पड़ोसी देशों की करेंसी, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो हमसे कम गिर रही हैं, हम ज्यादा क्यों गिर रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। इसके बाद सीधा जवाब मेरा दे दीजिए कि अडानी सुना $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं यूएस में।
क्या वो रुपए में करेंगे या डॉलर में करेंगे, और उनको किसने परमिशन दी है? भाई एक सवाल का जवाब नहीं है। 2017 के बाद 1 मीट्रिक टन का भी स्टोरेज आपने क्रूड ऑयल का नहीं बढ़ाया है। एक रिफाइनरी बन के तैयार हुई थी, मोदी जी के होर्डिंग लगे, मोदी जी का प्रचार प्रसार होना था, गजब बेइज्जती है। उसमें आग लग गई। अब ये किसका दुर्भाग्य है, ये भी जरा सोच लीजिए। दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बोगस है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, अडानी के पीछे छुप रहे हैं, अडानी के केसेस की वजह से गलत डील किया अमेरिका से, और यहां पर डंका पीट रहे हैं। अपने घर जाना है। ये देश की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। 3 से 4% बल्कि 2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। क्या ड्राइवर वर्क फ्रॉम होम कर सकता है? क्या इंडस्ट्री वाला कर सकता है? क्या एग्रीकल्चर वाला कर सकता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का लेबर कर सकता है? मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम कितने लोग कर सकते हैं और उसमें से कितने करेंगे। ये बहुत बड़ा आंख में धूल झोंको, अपनी नाकामी को देश की जनता के ऊपर डाल। बात तो सही है।